18 जून से आज 5 जुलाई तक तकरीबन 17 से 18 दिन बनते हैं। ये बेयारो मददगार यहाँ पड़े हैं, जबकि छतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं जौहर टाउन क्यू ब्लॉक 950 नंबर घर में खड़ा हूँ। LDA की टीमें आई, उन्होंने इस घर को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। आप यहाँ पर मटेरियल, ईंटें, सीमेंट और इनका जो सामान है जो मिसमार करने के दौरान तबाह हुआ वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 3 इनके माजूर बच्चे हैं और इंतहाई स्वेयर डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। LDA की टीमें सुबह 7 बजे यहाँ पर आई और इस ऑपरेशन में इनके घर को मिसमार कर रही थी, तो बच्चे भी घर में मौजूद थे। LDA की टीमों ने विदाउट एनी नोटिस यहाँ पर धावा बोला। ना उनके साथ मुतल्लिका थाने की कोई पुलिस थी, ना किसी किस्म का इनको कानूनी नोटिस दिया गया, ना इनको किसी भी किस्म की कोई वार्निंग दी गई कि मकान को छोड़ दें, खाली कर दें या यहाँ से निकल जाएं। LDA का सेक्शन 39 ये कहता है कि अगर कोई जगह कब्जे की है या कोई भी जगह गवर्नमेंट की है, LDA की मलकियत है, तो उसको बगैर किसी कानूनी नोटिस के, बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी वार्निंग के मिसमार नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको बाकायदा तौर पर एक नोटिस दिया जाता है ताकि शहरी अपना बंदोबस्त खुद ब खुद कर ले। 3 बच्चे जो अंदर मौजूद थे, माँ बिलक बिलक कर उनसे माफिया मांगती रही। मोहल्लेदारान भी इनके साथ थे कि ये इंतहाई शरीफ लोग हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते रहे कि कम से कम इन 3 माजूर बच्चों का ख्याल कर लिया जाए। मुतल्लिका डायरेक्टर ने ऑपरेशन को जारी रखा और इन 3 बच्चों को चारपाई पर डालकर बेयारो मददगार 18 जून को तपती हुई गर्मी में बाहर फेंक दिया। 18 जून से आज 5 जुलाई तक तकरीबन 17 से 18 दिन बनते हैं। ये बेयारो मददगार यहाँ पड़े हैं, जबकि छतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। और ये जो 3 माजूर बच्चे हैं, माँ ने इनको अपनी गोद में उठाकर बाहर चारपाई पर कन्वर्ट किया और उसके बाद जो भी हालात वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। इतनी हब्स और गर्मी में ये बच्चे इस घर में रहने पर मजबूर हैं। इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात हम इस घर की जो ऑनर हैं सुरैया कोसर साहिबा, उन्हीं से पूछेंगे। मामला हुआ कैसे? ये मैंने घर खरीदा था, 4 साल से मैं इसी घर में रह रही और अब 18 जून को सुबह 7 बजे मेरा मियाँ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। उन्होंने आके जोर से दरवाजा नॉक किया है, तो मेरे मियाँ बाहर जाके दरवाजा खोला है तो वो लोग भागते हुए अंदर आ गए हैं। अंदर आए हैं तो लेडीज ने अंदर आके मुझे आवाज़ें देने लग गई हैं कि बीबी बाहर आए, बीबी बाहर आए। मैंने कहा बाजी क्या बात है, बात सुने। कहती मैं कह रही हूँ आपसे बाहर आए। मैं चरपाई से उठ के जैसे बाहर आई, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे से बाहर ले आई हैं। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी लोग थे और साथ एक लेडीज पुलिस भी थी। वो पुलिस मुतल्लिका थाने की थी? यहाँ के मुतल्लिका थाने ने उन्हें इनकार कर दिया था। पुलिस मुतल्लिका थाने की पुलिस नहीं आई थी? नहीं आई थी। मुतल्लिका LDA की अपनी पुलिस है? की अपनी पुलिस। जब आपने उनको बताया कि मेरे 3 बच्चे माजूर भी हैं, कानूनी नोटिस दिखाएं, तो मैं किसी बात को नहीं माना। उन्होंने कहा है आप घर से बाहर निकले और हमने इस घर को तोड़ना है। हमने कहा बात तो सुने, ये देखें हमारे बच्चे हैं, हमने खरीदा हुआ है, हम कोई कब्जा ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने घर खरीदा किससे था? हमने सैयद आसिम एजाज से खरीदा था। सैयद आसिम एजाज से आपने कितने पैसों में ये घर खरीदा? 55 लाख रुपए में हमारी डील हुई थी, सारी रकम अदा नहीं की थी। यहाँ LDA के लोग आते रहे, मेरे बच्चों की तस्वीरें बना के लेके जाते रहे। LDA में कोई इंक्वायरी इंस्पेक्टर था, नाम नहीं, उन्होंने चश्मा पहना होता था और वो निकाब में आते थे। दफ्तर में आप उनसे मिलती रही हैं LDA के? एक दफा फिर उन्होंने मुझे दफ्तर में बुलाया है, वहाँ उन लोगों ने कहा कि हमारी फाइल गुम हो गई है, कोई आग वगैरह लगी थी उस वक्त, अब जल गई थी, नहीं मिल रही है। तो जैसे फाइल मिलेगी तो ये ट्रांसफर आपके नाम हो जाएगा, आप खामोशी से बैठी रहे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। पाकिस्तान में तो कोई फाइल अगर गायब करवानी हो तो मुतल्लिका दफ्तरों में आग लग जाती है। ये तो बड़ा पुराना मैटर है। जो कब्जा माफिया जिसने आपको ये घर बेचा है वो भी LDA के साथ मुलव्वस है? LDA उस कब्जा ग्रुप के साथ मुलव्वस है। LDA के लोग आते रहे हैं, उसके साथ आते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं। फिर उन्होंने आके मुझे वन विंडो पे एक एप्लीकेशन उन्होंने लिख के दी है LDA वालों ने। DG LDA के पास आप गई तो उन्होंने क्या कहा? मैं जब मेरा घर टूटने के बाद मैं DG LDA के पास गई हूँ, उनके सिक्योरिटी ने मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, मुझे बाहर से ही उन्होंने भेज दिया। मैं रोती हुई घर आ गई वापस। तो मुतल्लिका जो नुमान है डायरेक्टर, उसको तो मुअत्तल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि LDA गिल्टी है यहाँ पर? जी LDA की गिल्टी है, LDA की अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, और हमें कब्जा ग्रुप मान रहा है। कौन आया था आपके पास जिसने आपको कहा कि हम उसको भी मुअत्तल कर रहे हैं और आपके साथ इंसाफ होगा? इमरान शेख आए थे, उन्होंने कहा कि जैसे मुझे पता चला। इमरान शेख वाइस चेयरमैन LDA के वो हमारे पास आए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जैसे पता चला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तो आपसे नजरें नहीं मिला सकता, मेरी तो नींदें उड़ी हुई हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तो अगर उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है तो वो उसको ही सजा पाएंगे। जो मुतल्लिका इंस्पेक्टर है जिसने ये सारा डिमोलिश किया अपनी निगरानी में, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। उसको वो
अब बताया है कि उसको मुअत्तल कर दिया गया है। नुमान साहब ने मुझे कहा कि डीजी आपके लिए कमेटी बैठा दी गई है, वो आपको इंसाफ दिलाएगा। मैंने नुमान से कहा कि जो डीजी ने एक रिपोर्ट लिखी है, मैंने 5 मरले की जगह कब्जा ग्रुप से बाजियाब करा ली है। जो मेरे माजूर बच्चे ये कब्जा ग्रुप है। ये कब्जा माफिया इस शक्ल के होते हैं, इस हुलिये के होते हैं, जिनके अपने 3 बच्चे माजूर हैं, जो अपनी परेशानी में उनके साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, या अपने बच्चों की किफालत के लिए इनके जो हस्बैंड हैं वो पर्दों की स्टिचिंग का काम करते हैं। और ये जो इतना इनका 15 से 20 लाख रुपए का कम से कम नुकसान हो चुका है और बुनियादें हिल चुकी हैं, कभी भी ये छतें गिर सकती हैं। 3 बच्चे माजूर हैं और इसी घर के अंदर पड़े हैं। खुदा ना खास्ता छत गिरती है, बच्चों की बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा। आज 18 दिन से चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को भी खत्म किया गया, दरवाजा नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, और ये किस तरीके से इनका घर बेयारो मददगार यहाँ पे पड़ा है, सामान भी टूट गया है। उन्होंने सिर्फ एक मुतल्लिका डायरेक्टर को मुअत्तल करके एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है और इंक्वायरी कमेटी को बैठे भी 18 दिन हो गए हैं, आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। तो आपका ये जो 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान है, इसको कौन भरेगा? ये एलडीए भरेगा। कौन भरेगा? एलडीए ने नुकसान किया है। जिन लोगों से इन्होंने रिश्वत लेके मेरे घर को बसमार किया गया है, तो ये लोग अदा करें। मैंने तो अपने बच्चों के लिए छत चाहिए, मैंने मेहनत मजदूरी से मैंने अपने बच्चों के लिए घर बनाया था और मुझे घर दें। और इन्होंने रिश्वत लेके, एक कब्जा ग्रुप से रिश्वत लेके मेरे घर को मसमार किया गया है और वो कब्जा ग्रुप मेरे घर पे कब्जा करना चाहते हैं। पिछले 18 से 20 दिन से ये यहाँ बेयारो मददगार पड़े हैं और मुतल्लिका जो डायरेक्टर था उसने नोटिस दिए बगैर इनका 15 से 20 लाख का नुकसान कर दिया। यहाँ के मोहल्लेदार और रिश्तेदार इनके बारे में यही सोचते होंगे कि शायद ये कब्जा माफिया हैं और इनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह कर दी गई है। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं आप। डायरेक्टर को कहते हैं हमने मुअत्तल कर दिया है, लेकिन महीना 2 महीने में वो फिर बहाल हो जाएंगे, लेकिन मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा? ये तो पुरानी रवायत चली आ रही है, कमेटी बिठाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। ये कहाँ इंसाफ देंगे? और जो लोग मेरे पास पहले भी आते रहे हैं, गिराने के वक्त भी आए हैं और कल डायरेक्टर के साथ भी वो लोग थे, और एक आदमी तो बाहर ही खड़ा रहा जो मेरे पास आता रहा है, मेरे बच्चों की तस्वीरें, और मुझे कहता रहा है कि आपका काम हो जाएगा ना, आपके ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप ऐनक लगाता है वो शख्स, ऐनक लगाता है, और कल उसने नजरें छुपाई हुई थी और डायरेक्टर के पीछे छुप के खड़ा हुआ था। तो जी आपके मातहत अफसरान ही जब आपके पीछे खड़े होकर मुतल्लिका जगह को पहले मुस्मार करेंगे और डायरेक्टर साहब की मौजूदगी में अपनी आंखों को नहीं उठाएंगे, तो उनको रोजे क़यामत अपनी आंखों को उठाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। शाजिया हाशमी साहिबा, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, आप क्या कहेंगे इस इक़दाम पर? मैं इस बात पर ये कहना चाहूंगी कि इस टाइम चाहे एलडी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के इदारे हों, उन सब के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। जैसे ये घर को मसमार किया गया, ये बिल्कुल गलत किया गया। आईने पाकिस्तान 3 और 4 भी ये कहता है कि अगर एलडीए की जगह या गवर्नमेंट की जगह है तो उनको सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद इंक्वायरी टीम तश्कील दी जाती है, उसके बाद फैसला होता है, उसके बाद भी 6 महीने या साल का टाइम दिया जाता है। एलडीए की मैलाफाइडी ये है कि उन्होंने कभी ना नोटिस दिया, ना कभी कोई इंक्वायरी टीम हेल्ड की, और डायरेक्ट आकर इनके बच्चों समेत घर को मसमार कर दिया। और एलडीए का अपना लॉ 39 ये कहता है, फर्ज करें एलडीए की भी जगह है और गवर्नमेंट की भी जगह है, तो उसकी पहले इंक्वायरी टीम तश्कील होती है, उसमें फैसला किया जाता है कि ये घर आया कब्जा ग्रुप का है या क्या है। इसमें मैलाफाइडी ये हो गई कि 4 साल में एलडीए ने इनको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, और अचानक सुबह 7 बजे आकर किसी के कहने के पर 3 बच्चों को उठाकर इन्होंने बाहर फेंक दिया और बाहर डाल दिया, वो भी तपती धूप के अंदर। ऐसा काम, अगर ये कहते हैं ये हुकूमत की जगह है, ये एलडीए की जगह है, तो जिम्मेदारी भी तो बच्चों की हुकूमत और एलडीए के ऊपर आती है ना। ये बच्चे भी तो उन्हीं के थे, और ये रियासत की जिम्मेदारी होती है तमाम कवानीन को देखना, तमाम चीजों को देखना। इसी इसना में जब हमने एलडीए का मौकिफ लेने के लिए एलडीए हुक्काम से राब्ता किया, तो उनका कहना था कि अगर कोई जमीन एलडीए की या गवर्नमेंट की मलकियत है और उस पर किसी ने घर बना लिया है, तो हम उसको कानूनी नोटिस नहीं भेजते, क्योंकि वो लोग अदालतों में जाकर स्टे ले लेते हैं और स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन तमाम घरों को नोटिस के बगैर ही मिसमार कर देते हैं। जबकि एलडीए का अपना कानून सेक्शन 39 और सेक्शन 41, निजी टीवी चैनल के सिटी रिपोर्टर शेख जैनुल आबिदीन कहते हैं कि अगर एलडीए हुक्काम नोटिस के बगैर ही किसी घर को मिसमार कर देती है, और चाहे वो जगह एलडीए की ही क्यों ना हो, तो वो अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अब ये बात तो वाज़ेह है कि अगर वो प्लॉट एलडीए की मलकियत भी है, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कम से कम उनको मजीद थोड़ा टाइम देना चाहिए था, ना कि उन बच्चों को अंदर से उठाकर तपती हुई धूप में बाहर चारपाई पर लिटा दिया जाता। हमारी एलडीए के तमाम अफसरान, डीजी, चेयरमैन और मुतल्लिका डायरेक्टर से भी इल्तमास है कि ये प्लॉट एलडीए का ही है, जिसकी तहकीक हमने भी की है, लेकिन कम से कम इंसान
इंसानी बुनियादों पर मुतल्लिका खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। और इस बात का आदा स्ट्रीट डायरेक्टर भी अपने एक बयान में कर चुके हैं कि इनको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन ये कैसा इंसाफ है जिसमें कानूनी तकाजे तो पूरे किए गए हैं लेकिन इंसानी तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया। LDA हुकाम का ये भी कहना था कि हमने अपने मुतल्लिका स्ट्रीट डायरेक्टर नुमान साहब को इसलिए मुअत्तल या ट्रांसफर किया है कि वो काम कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक कर रहे थे लेकिन उनका तरीका वारदात या तरीकाकार गलत था। ये 3 माजूर बच्चों की माँ यहाँ बेयारो मददगार चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके रख दिया और 18 दिन हो गए। इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं हुई और इनके नुकसान का सद्देबाब भी नहीं किया गया। मेरी LDA के तमाम अफसरान से रिक्वेस्ट है कि वो तमाम कब्जा माफिया इन सादा लू शहरियों को लूटने में मुलविस है, इनको गलत और फ्रॉड पर मुबनी मकानात और प्लॉट बेचने में मुलविस है और जोहर टाउन में एक बहुत बड़ा माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना LDA का फर्ज है। और LDA अगर किसी भी शहरी के घर आता है तो उसको पहले नोटिस देना चाहिए। ये जो बच्चे हैं 3 यहाँ बेयारो मददगार पड़े हैं, छतें भी कमजोर हैं, इनके हवाले से भी अगर कोई मुखैर हज़रात इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो जोहर टाउन 950 क्यू ब्लॉक में आकर आप खुद भी विजिट कर सकते हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।